को हिला करके अगली सरकार भाजपा की बनाने का आह्वान करेगा। मेरा निवेदन आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से। परिवर्तन संकल्प सभा की रानीवाड़ा की इस विराट सभा की अध्यक्षता कर रहे इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष सरवण जी, अभी अभी जिनकी अपनी ही भाषा के अंदर जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपके इस जिले का नेतृत्व करने वाले यहाँ के लोक लाडले सांसद भाई देव जी इस विधानसभा से कई बार राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे और आपके हक और हकूक के लिए उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुखर आवाज करके आपकी दर्द का उद्धार करने वाले, जिनके स्नेह भरे आमंत्रण पर आप इतनी संख्या में आए हैं, भाई नारायण सिंह जी देवल साहब, इस यात्रा के संयोजक और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जी गहलोत साहब, यहाँ के संगठन के सक्रिय प्रभारी महेंद्र जी, पार्टी के महामंत्री भाई जगवीर जी, प्रदेश मंत्री भाई महेंद्र जी, सवल राम जी, जिला प्रमुख राजेश जी, पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र जी, प्रधान बहन विमला जी, अनुश्री जी, ज्योति जी और विशेष तौर पर आज इस सभा में जिनका संत सनाध्य हमें मिल रहा है, पूज्य शंकराचार्य तीर्थकर विजयनाथ जी महाराज, कस्तूरदास जी, खेताराम जी, और इस सभा में इस तपत में, इस गर्मी में, जब किसान को खेत में काम है, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ इस परिवर्तन के संकल्प के लिए कांग्रेस के इस कुराजन और कांग्रेस की झूठ की नीतियों से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ नाता जोड़ा है, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह दूध के अंदर हम चीनी को मिला देते हैं, खांड को मिला देते हैं, मिठास बढ़ जाता है, आपका आना इस विधानसभा के अंदर मिठास की राजनीति को शुरुआत करेगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों, ये धरती सुंदा माता की धरती, ये सनातन की धरती है और आजकल जो नया गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, 28 दलों का गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उस गठबंधन के प्रतिनिधि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सनातन, उदयनिधि कह रहे हैं, ए राजा कह रहे हैं, सनातन तो मलेरिया की बीमारी की तरह है, डेंगू की बीमारी की तरह है, एड्स की बीमारी की तरह है। ये लोग वो लोग हैं जो हमारी संस्कृति पर हमला करना चाहते हैं। उन्हें याद नहीं, इस हिंदुस्तान में मुगल आए,
इस हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, हमारे धर्म सनातन धर्म जन्म से लेकर मरण तक जिसके साथ हमारा संबंध रहता है उसको समाप्त नहीं कर पाए। भाइयों, जब मैं आज आपके बीच में आया हूं तो बिजली की चर्चा भी देवजी भाई कर रहे थे। मैं देवजी भाई आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दर्द जो आपने बयां किया है ये रानीवाड़ा का दर्द नहीं, ये पूरे राजस्थान की कहानी बन गया। राजस्थान के लोग कहते हैं अंधेरी नगरी भी है और राजा भी चौपट है। गांव के गांव घंटों घंटों अंधेरे में डूबे रहते हैं। किसान से वादा किया था, देवल साहब को मालूम होगा, देवल साहब जब विधानसभा में गहलोत साहब कह रहे थे अब राजस्थान बिजली की दृष्टि से सरप्लस हो गया, 23,309 मेगावाट बिजली मेरे पास है। अब वो दिन चले गए जब राजस्थान के अंदर रात में किसान को बिजली के लिए अपनी सिंचाई करने के लिए जाना पड़ता था। विधानसभा में गहलोत साहब कहते हैं 2 ब्लॉक दिन में बिजली किसान को दूंगा। विधानसभा में कहते हैं कि मैं 100 यूनिट बिजली की मुफ्त कर दूंगा। विधानसभा में कहते हैं मैं किसान को भी बिजली के अंदर 2,000 रुपए की सब्सिडी दूंगा। आज हालात क्या है भाइयों, मंत्रिमंडल बनता है, एक मंत्री बोलता है तो पूरी सरकार बोलती है। मैंने पहली बार जीवन में देखा है, मैं 7वीं बार लगातार विधानसभा में हूं, सरकारों का हिस्सा भी रहा हूं और प्रतिपक्ष में भी बैठा हूं। मैंने कभी नहीं सुना सरकार का कोई मंत्री कहे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे चुनाव के क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में बिजली नहीं है, किसान के ट्रांसफार्मर भूखे हुए हैं, किसान को जो वादा किया था वो कनेक्शन कृषि के मिल नहीं रहे हैं। सुधारो मुख्यमंत्री जी, नहीं तो मैं धरने पर बैठता हूं। या शोक चांदना धरना देते हैं। ये घटना पहले कभी नहीं सुनी, ये राजस्थान के अंदर ये नजारा भी नहीं सुना कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य खड़ा होकर कहे हमारी सरकार भ्रष्ट है। गृह रक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा बोले हमारी सरकार में 50% कमीशन मंत्रियों को चाहिए। वो यह भी बोले कि इस सरकार के अंदर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और जब वो ये बोले, दूसरे दिन उन्हें बर्खास्त किया गया और तीसरे दिन वो लाल डायरी लेकर सदन में आ गए, विधानसभा में आ गए। उन्होंने कहा इस लाल डायरी में काले अक्षरों से राजस्थान के मंत्री ने अपनी बात को लिखा, हां मैंने पैसे लिए हैं। ये लाल डायरी जब मंत्री पर ईडी का छापा पड़ा तो मैं उठाकर लाया था। मैं क्या बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने कितने 100 करोड़ रुपए खर्च करके अपने उस बेटे को, जिस बेटे को जोधपुर की जनता ने नकार दिया, उसको क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया। वो लाल डायरी रखते हैं, जिस तरह लाल कपड़े को देखकर सांड भड़क उठता है, सरकार भड़क जाती है, सदन की कार्रवाई बंद कर देती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, ये राजस्थान के अंदर 2 सितंबर को त्रिनेत्र देव के आशीर्वाद से जो ये
परिवर्तन संकल्प यात्रा चली है। आज 4 दिशाओं में चल रही है। 4 अश्वमेध जीत के यज्ञ की यह यात्रा अब राजस्थान में इस कांग्रेस के कुराज का अंत करेगी। और कुराज का अंत इसलिए करेगी, देवजी भाई ने आज आपकी एक कहानी बताई। 15 अगस्त के दिन बेटी का अपहरण करके बलात्कार होता है। जिस दिन नया जिला बनाने की बात होती है, सरकार की सरपरस्ती के अंदर नौजवान की जान ली जाती है। भाइयों, इस सरकार के चलते ना घर में बेटी सुरक्षित है, ना मंदिर में भगवान सुरक्षित है, ना दुकान में व्यापारी सुरक्षित है। आज राजस्थान में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बड़ी नेता जो कहती है लड़की हूं तो लड़ सकते हो, वो प्रियंका जी निवाई के अंदर आज अपनी बात कह रही है। मैं प्रियंका जी को कहना चाहूंगा, ये आप सवाई माधोपुर में शेर और बाघ को देखने तो पधारती हैं, अरे कम से कम दरियावत की उस बेटी के पास तो चली जाती जिसको अपराधियों ने नग्न करके, निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। अरे प्रियंका जी, कोटड़ी के अंदर उस दलित की बेटी जिसको अगवा करके बलात्कार करके जिंदा भट्टी में भोंक दिया, तंदूर कांड, नैना सानी का कांड बरसों पहले सुना था। ये नया कांड, कम से कम आप वहां जाती तो अच्छा लगता। आप खाजूवाला में एक दलित बच्चे के साथ 2 पुलिस के कांस्टेबल बलात्कार करके हत्या कर देते, वहां जाती तो अच्छा। अब ये कांग्रेस सरकार, इस सरकार के चलते नाइंसाफी की फहरिस्त बहुत लंबी हो गई। कर्जा माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर किसानों और नौजवानों को गुमराह किया गया। आज सरकार का यह कार्यकाल अब अंतिम 1 महीने की ओर है। अगले महीने की 4 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और देवजी भाई पटेल जिसकी चिंता कर रहे थे कि कलेक्टर नहीं मिलता, एसपी नहीं मिलते, मैं देवजी भाई को कहकर जा रहा हूं, देवजी भाई, ये लाल डायरी, जिस लाल डायरी से सरकार डरती है, उस लाल डायरी में ऐसे भ्रष्ट लोगों के नाम लिख लेना जिन्होंने किसान को दर्द दिया। ऐसे अफसरों के भी नाम लिख लेना। आपके सिरोही में तो अफसर भी क्या अफसर आए। एक एसपी साहब आए अभिलाषा जी, वो खुद ही शराब की तस्करी में लग गए। विधानसभा में मामला उठा, आपके नारायण सिंह जी तनके खड़े हो गए और कहने लगे विधानसभा में सरकार को यह प्रमाण लो, आपका एसपी इस सिरोही की धरती से शराब माफियों के साथ मिलकर तस्करी करता है। और जब सरकार पर दबाव पड़ा तो उसको गहलोत साहब जहां भेजा, पीटीएस के अंदर भेजा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, जहां हमारे भावी रक्षक कांस्टेबल तैयार होते हैं। ऐसी सरकार, जिस सरकार के चलते नौकरियां बिकती चली गई। भीलमाल के एक गांव के अंदर एक ही समुदाय के 34 लोग एक साथ सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और हमारे अशोक गहलोत जी के बाद कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता, जिनको नाथी के बाड़े के रूप में पूरा राजस्थान जानता है,
डोटासरा जी के परिवार के बेटा, बेटे की बहू, बेटे की साली और साली का भाई, चारों के चारों आरएस बन जाते हैं। चारों के चारों के साक्षात्कार में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ये नौकरी की लूट, फिर लूट करने के लिए आरपीएससी में बाबूलाल कटारा को नामजद अशोक गहलोत करते हैं। बाबूलाल कटारा टीचर ग्रेड सेकंड के पेपर को बेचते पकड़ा जाता है। ये दूध को बिल्ली की रखवाली, 16 पेपर लीक होते हैं, उसके अंदर 1,26,00,000 बच्चे अपनी परीक्षाएं देते हैं। 400 करोड़ रुपए फीस का सरकार लेती है और हर बार वीक सरकार में पेपर लीक, और पेपर लीक होने पर भादरा का एक नौजवान, मैं 2 दिन पहले भादरा में था, उसके पिताजी से लोग मिलवा रहे थे। गहलोत साहब, उसका पिताजी, कन्हैया लाल पारीक का पिताजी, वहां धान मंडी के अंदर बोरे उठाकर अपने बच्चे को अध्यापक बनाने के लिए सीकर में कोचिंग करा रहा था। पेपर लीक हुआ। बेटे ने पिता को लिखा, पिताजी आप बोरी उठा उठाकर, आपकी लाल हुई पीठ को मैं देखता था, मैंने आपसे वादा किया था, अब वो समय चला जाएगा। आपका बेटा मेहनत कर रहा है, मैंने मेहनत भी बहुत की, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई। मैं अब आपको मुंह दिखा नहीं सकता, मैं दुनिया से जुदा हो रहा हूं। क्या हालात है। इन्होंने कर्जा माफी की बात कही। गंगानगर में 100 लाख कडेल जिस पर कर्जा था फसली ऋण का, राष्ट्रीयकृत बैंकों से केसीसी के आधार पर उसने कर्जा लिया था, कर्जा माफ हुआ नहीं। बैंक वाले जमीन को नीलाम करने आते हैं, वो वीडियो बनाता है और कहता है मेरे पिता ने मरते हुए कहा था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, ये धरती तेरी माँ है, इस माँ को तेरे दादा ने मुझे दिया, धरती का 1 इंच धरती मत बेच देना, मेरी आत्मा तड़प उठेगी। और उसने लिखा, मेरी धरती पर 1, 2, 3 करके कुर्की और नीलामी वाले आए हैं। गहलोत साहब, आप मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे। आपने कर्जा माफी की झूठी बात कही, मैं मेरे जीवन को समाप्त करता। आज राजस्थान के अंदर 19,600 किसानों की जमीन कुर्क पड़ी है। आज राजस्थान के अंदर 1,24,000 किसानों के खाते एनपीए हैं। और सरकार अब कहती है, विधानसभा में एक संकल्प लेकर आए, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह जो अधिसूचित बैंक है, केसीसी के आधार पर जिन किसानों ने दिसंबर 2018 में फसली ऋण में पैसा लिया, 50,000 से 2 लाख तक का लिया, उसको हम माफ नहीं कर पाए। अब मोदी जी के अंदर सरकार उसको 1 टाइम सेटलमेंट करें, ये प्रस्ताव लेकर आते हैं। यानी वोट की फसल काटनी हो, किसान को गुमराह करना हो, तो कर्जा माफी के नाम पर आपसे वोट ले, और जब सरकार का कार्यकाल समाप्ति पर हो और सरकार कुछ करने लायक नहीं रहे, तो कहते हैं मोदी जी अब आप कर्जा माफ करो। क्या ऐसी सरकार को आप माफ करोगे? क्या जिस सरकार में अभी आपको देव जी भाई कह रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा मिला, और देव जी भाई इसमें भी किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ। ये बीमा कंपनियों के साथ सरकार के करिंदे मिले और उन्होंने क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट का पैटर्न ले आए। ऊपर से देखेंगे खेत में क्या है,
ऊपर से जब देखते हैं सैटेलाइट से, आपके खेत में अगर कीकर है, पेड़ है, वो भी हरा भरा नजर आता है। यानी बीमा देना नहीं, ये ऐसी नालायक सरकार है। और इसलिए मैं कहने आया हूं, इस सरकार के जाने के दिन आ गए। और ये सरकार, आपका ये जिला शांति प्रिय जिला आजकल नाम कमा रहा है। गैंगस्टर पनप गए, माफिया पनप गए, खनन माफिया दंदनाकर बजरी का खनन करता है, दूसरी चीज का खनन करता है, पुलिस की सरपरस्ती से करता है। और भाई ये पुलिस माल भी बहुत खाती है तो मार भी बहुत खाती है। ये पहली बार हुआ है। राजस्थान की पुलिस ने माल बहुत खाया पर मार भी बहुत खाई। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा 4 साल में राजस्थान की पुलिस 3000 बार से ज्यादा पिटी। ये जो खाकी वर्दी वाले खड़े हैं ना, ये 3000 बार पिटे, माफियों के हाथ पिटे। इसलिए भाइयों, ऐसी सरकार की विदाई के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। अब आपके यहां बिजली नहीं, आपके यहां पानी नहीं, किसान सम्मान निधि की बात देव जी ने कही। राजस्थान में 16,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में चला गया। फसल बीमा में मोदी जी ने 21,000 करोड़ रुपया राजस्थान में किसानों को दिया। जल जीवन मिशन में किसानों 1 करोड़ 10 लाख घरों में कनेक्शन दिया। शौचालय 86 लाख बने और 4 करोड़ 20 लाख लोगों को 22 महीने से मुफ्त अन्न मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके इलाके में बिजली नहीं, पानी नहीं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और भाई सड़कें मैंने ऐसी नहीं देखी। 6 महीने पहले मैं एक कार्यक्रम में आया था, नारायण सिंह जी ने मुझे कहा इस रास्ते से चले जाओ, सड़कें परसों बड़ी है। आज 6 महीने बाद आया हूं तो वो सड़कें नहीं, खड्डे में सड़क गया, सड़क में खड्डा है। इस विभाग में लूट मैंने कभी देखी नहीं। आपने जिले ऐसे बनाए, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सांचौर में शामिल करने की बात करी। आज मैं वादा करके जा रहा हूं, ये जो जिले बनाए हैं, इन जिलों में जो नाइंसाफी हुई है, आप लोगों से बिना पूछे कई कारोड़ा जिलों में मिलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और अब आप लोगों के पास आकर इस कांग्रेस के इस कुप्रबंधन को ठीक करने का काम करेंगे। ये जो माही की सिंचाई के नाम पर, डीपीआर के नाम पर ये जादूगर मुख्यमंत्री वोटों की ठुकाई करना चाहता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस ठगाई में आ मत जाना। भारतीय जनता पार्टी आएगी, डीपीआर भी बनाएंगे और धरती का सीना चीर कर इस इलाके में पानी आए, इसके लिए बिल्कुल कर्मठता से काम, निश्चित तौर पर काम करेंगे। इसलिए भाइयों, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, और मैं कह रहा हूं जनता कह रही है, जादूगर मुख्यमंत्री जी अब कुर्सी की बात छोड़ दो। है ना, जादूगर सैया छोड़ मेरी मैया, तो जादूगर मुख्यमंत्री छोड़ दो। आपके हक और हकूक की लड़ाई को लड़ते देखा है। खरा सोना है ये व्यक्ति, सोने के दाग लग सकता है और नारायण सिंह देवल पर कोई दाग नहीं लगा सकता। ऐसे बेदाग व्यक्ति का नेतृत्व आपको मिला है। और आपके एमपी साहब, जिन्होंने कोई योजना हो, चाहे भारत सरकार की हर योजना के अंदर, अभी आपको बताया कि बिजली की समस्या का समाधान भी गहलोत सरकार के पास नहीं, आरडीएसएस की योजना बनी है, वो उस योजना का पैसा भी देवजी भाई पटेल लेकर आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप भाग्यशाली हो, ऐसी जोड़ी मिली है। तो बैल अगर ताकतवर हो, उज्जड़ से उज्जड़ भूमि पर अनाज पैदा करने की क्षमता रखते हैं, इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे।
और इन दोनों की जोड़ी के बीच में जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, ये 6 फुट 2 इंच का इंसान कहकर जा रहा है आप हमारे परिवार में हो, सुंदा माता की धरती के सामने कहकर जा रहा हूं। और अब अंत में यही कहूंगा, सुंदा माता की धरती में हाथ खड़े करके हमारे इस बदलाव के संकल्प के साथ अपना संकल्प मिलाए। करिए दोनों अपने अपने दोनों हाथ और जोर से सुंदा माता की और सुंदा माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रतिपक्ष नेता जी। आपका जिस प्रकार शरीर का पसीना निकलता है, ठीक इसी